पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में 30 मई 2026 को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो टीएमसी की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। लवली मैत्रा 2021 में सोनारपुर दक्षिण से विधायक बनी थी, लेकिन 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रूपा गांगुली से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभिषेक पर अंडे, पत्थर और जूते फेंके गए, उनकी शर्ट फट गई। टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, लेकिन अब जांच में पार्टी के अंदर असंतोष की बात सामने आई है। लवली मैत्रा ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लवली मैत्रा के जीवन के बारे में। दरअसल लवली मैत्रा का पूरा नाम अरुंधति मैत्रा है। उनका जन्म 17 नवंबर 1990 को कोलकाता में हुआ था। उस समय शहर का नाम कलकत्ता हुआ करता था। उनके पिता का नाम श्यामल कुमार मैत्रा है। उनका पूरा परिवार कोलकाता में ही रहता था। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा सार्वजनिक जानकारी मौजूद नहीं है। वे कोलकाता में ही बड़ी हुई हैं। उनके परिवार की दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा सामान्य रहा करती थी। पिता श्यामल कुमार मैत्रा का नाम उनके चुनावी दस्तावेजों में दर्ज है। लवली मैत्रा ने अपनी पढ़ाई कोलकाता से ही पूरी की। उन्होंने 2020 में नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद वे एक्टिंग की दुनिया में आ गईं। 2010 के आसपास उन्होंने बंगाली टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया। 2013 में उन्हें जोल नुपुर सीरियल में मुख्य भूमिका मिली, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने मोहर और गुद्दी जैसे सीरियल्स में भी काम किया। 2010 से 2021 तक वे बंगाली टीवी की जानी पहचानी एक्ट्रेस के तौर पर पहचानी जाने लगी। दर्शक उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। 9 मार्च 2026 को लवली मैत्रा की शादी सौम्य रॉय से हुई। सौम्य रॉय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। शादी के बाद भी उन्होंने अपने एक्टिंग के करियर को जारी रखा। पति की सरकारी नौकरी ने परिवार को स्थिरता दी। दंपत्ति कोलकाता क्षेत्र में रहते हैं। 2021 में लवली मैत्रा ने राजनीति के मैदान में कदम रखा। वे अखिल भारत तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई। पार्टी ने उन्हें सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। वे इस सीट से जीतकर विधायक चुनी गईं। 2 मई 2021 को उन्होंने शपथ ली और 4 मई 2026 तक विधायक रहीं। विधायक बनने के बाद उन्होंने सोनारपुर दक्षिण क्षेत्र में स्थानीय विकास के कामों पर ध्यान दिया। उन्होंने इलाके के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी काम किया। 2021 से 2026 तक वे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहीं। सितंबर 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल छात्रा के साथ हुए रेप के मामले को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को लेकर उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई। बीजेपी ने इसे लेकर लवली पर जोरदार हमला बोला और इसे गलत बताया। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने उन्हें फिर सोनारपुर दक्षिण से टिकट दिया। उनके सामने बीजेपी की रूपा गांगुली प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। दोनों ही एक्टिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी। 29 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ और 4 मई 2026 को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। रूपा गांगुली ने 1,28,970 वोटों से बड़ी जीत हासिल की, जबकि लवली मैत्रा को 93,188 वोट ही मिल पाए और वे इस बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करती हुई नजर आईं। हार के बाद भी वे पार्टी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहीं। 30 मई 2026 को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। वे चुनावी हिंसा में मारे गए कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे। भीड़ ने उन पर अंडे, पत्थर और जूते फेंके। सुरक्षा कर्मियों ने हेलमेट पहनाकर अभिषेक को बचाया, लेकिन उनके साथ होने वाली मारपीट को वो रोक नहीं पाए। उनकी शर्ट फट गई। इसके बावजूद वे कार्यकर्ता के घर पहुंचे। पुलिस ने हमले के वीडियो के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें तपन मैती, निर्मल्य सेनगुप्ता उर्फ जॉय, काजल दास, देबाशीष दत्ता और आकाश गयान शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार तपन और निर्मल्य लवली मैत्रा के करीबी हैं। काजल और देबाशीष के भी संबंध बताए जा रहे हैं। आकाश गयान टीएमसी का कार्यकर्ता था जो बूथ स्तर की बैठक में जाता था। आकाश की मां ने बताया कि घटना के बाद वह घर आया, खाना खाया और फुटबॉल खेलने चला गया। रात में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। परिवार को अभी तक साफ कारण नहीं बताया गया है। लवली मैत्रा ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि कई महिला बीजेपी कार्यकर्ता इस हमले में शामिल थी। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। टीएमसी के अंदर असंतोष की चर्चा तेज हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर पार्टी के कुछ लोगों में गुस्सा था, जो इस घटना में साफ तौर पर दिखाई दिया। लवली मैत्रा का सोनारपुर दक्षिण में काफी बेहतर प्रभाव था, इसलिए यह इलाका उनके समर्थकों वाला माना जाता है। 2026 के चुनावी हलफनामे में लवली मैत्रा ने अपनी संपत्ति 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई थी। उन पर 50 लाख रुपए का कर था। उनकी सालाना आय 62 लाख 10 हजार रुपए है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने अपना पेशा एक्टिंग, बिजनेस और पॉलिटिक्स को बताया। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद पुलिस ने मामले की जांच को और तेज कर दिया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ चल रही है। टीएमसी ने इसे बीजेपी का हमला बताया, जबकि बीजेपी ने पार्टी के अंदरूनी झगड़े की बात कही। लवली मैत्रा ने हमेशा पार्टी की लाइन पर काम किया। हार के बाद भी वे सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर अपना फर्ज निभा रही हैं। सोनारपुर मामले में उनकी छवि पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब यह मामला बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद बन गया है। लवली मैत्रा की जिंदगी टीवी, शादी, राजनीति और अब इस हमले के आरोप तक फैली हुई है। मौजूदा समय में लवली 35 साल की हैं और कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती हैं। लवली मैत्रा की कहानी सामान्य परिवार से शुरू होकर टीवी स्टार और फिर विधायक बनने तक पहुंची। 2026 की हार और हालिया आरोप उनके करियर का एक नया टर्निंग पॉइंट है। लवली मैत्रा के जीवन, उनसे जुड़े तमाम पहलू और उनसे जुड़े हालिया विवाद के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।